नमस्कार, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दिस इज तुलसी अग्रवाल। मैं अपनी स्टूडेंट कैरियर से बिजनेस स्टार्ट की हूँ। ये प्लेटफॉर्म बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। यहाँ आके हम हमारे जो भी सारे सपने हैं उनको सच कर सकती हूँ। तो इस प्लेटफॉर्म में आके हम हमारे सारे सपने सच कर सकते हैं। जैसे कि हमारे ड्रीम का ड्रीम होम, वैसे और भी सारे कितने सपने हैं, आपके भी सपने होंगे श्योर। तो हम हमारे सपने को सच करने के लिए इस प्लेटफॉर्म में पहले आते हैं। तो मैं सबसे पहले थैंक्स कहना चाहूंगी मेरे ऑफलाइन मतलब मिलन सर को, जो मुझे इतने अच्छे अपॉर्चुनिटी दी। तो थैंक यू सो मच मिलन सर, मुझे यहाँ लाने के लिए और मुझे सक्सेस दिलाने के लिए। तो आज का टाइम वेस्ट नहीं करके मैं जोरदार ताली के साथ मिलन सर को वेलकम करूंगी। थैंक यू सो मच सर, प्लीज वेलकम, स्क्रीन इज योर्स। थैंक यू तुलसी। तुलसी के लिए एक जोरदार ताली। बहुत ही सुंदर वेलकम, बहुत ही अच्छा लगा। मैं आप सभी लोगों को आज के स्पेशल प्रोग्राम में वेलकम करता हूं। माई सेल्फ मिलन महापात्र। बिफोर डूइंग मोदी केयर, मैं एक्चुअल बिजनेस बैकग्राउंड में था और बहुत सारे सपना लेके अभी मोदी केयर कर रहा। मोदी केयर क्या, कोई भी नेटवर्किंग ले लीजिए, सबके लिए आज का प्रोग्राम सबसे इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग जो इंडस्ट्री है, जो एमएलएम इंडस्ट्री है, मल्टी लेवल मार्केटिंग सिस्टम है, जो इंडस्ट्री है, इसकी मेन रॉ मटेरियल वो होते हैं पीपल। और लोगों के बिना ये बिजनेस हो नहीं सकता। और आज का टॉपिक उसके ऊपर है। क्योंकि जो मेन प्रॉब्लम होता है, हम लोग जुड़ तो जाते हैं, बहुत सारे सपने लेके जुड़ते हैं, बहुत कुछ चाहिए हमें, बहुत कुछ चाहिए, हर किसी को चाहिए, इसीलिए तो हम जुड़ते हैं। कोई मोदी केयर करते हैं, कोई और कोई नेटवर्किंग में काम करते हैं, क्योंकि उनका सपना है, इसीलिए तो ज्वाइन किए हैं। कुछ काम इसीलिए करना चाहते हैं कि अपना सपना को पूरा करेंगे। लेकिन वो सारा खेल एक चीज में आके अटक जाता है जब लोगों की बात आते हैं। क्योंकि कहते हैं, क्योंकि सबसे जो डरावना सपना होता है ना, वो होता है लोगों को बुलाना। आप लोगों को लगता है ऐसा? अगर किसी को लगता है तो आप बोल सकते हैं, आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। ऑल लीडर आप लोग पार्टिसिपेट कर सकते हो। मुझे तो ऐसा लगता था। मैं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं आज का प्रोग्राम करूंगा। मैं कोई स्लाइड वगैरह में दिखाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, जो दिल में वही बताने जा रहा हूँ। ओके। क्योंकि जब हम लोगों को बुलाने के लिए हम सोचते हैं ना, वो सोच कर हमें डर लगता है। वो क्योंकि वो अगर रिजेक्ट कर देगा तो, अगर ना कर देगा तो, और उसी की वजह से हम आके अटक जाते आगे बढ़ नहीं पाते। तो अगर आप लोगों को ऐसे प्रॉब्लम है, कैसे लोगों से बात करना है, क्या के लोगों को मीटिंग में बुलाना है, हम बुलाते हैं लोग क्यों नहीं आते, अगर ये सारे परेशानियां आपको है, इस टाइप का परेशानी, तो आज का प्रोग्राम आपके लिए। तो आर यू रेडी? ये जो आधा घंटा बहुत कम टाइम रहेगा, ये आधा घंटा प्लीज थोड़ा ओपन माइंडेडली मेरे साथ रहिए। प्लीज, इट्स माय रिक्वेस्ट, ओपन माइंडेडली इस प्रोग्राम का अटेंड कीजिए। आप देखेंगे इसमें बहुत सारे ऐसा चीज है जो आपकी लाइफ में जरूर वैल्यू ऐड करेगा। इस प्रोग्राम को शुरू करने से पहले मैं एक छोटा सा स्टोरी से शुरू करूंगा, जो स्टोरी मेरा नहीं है एक्चुअली। तो स्टोरी हम सब की अपलाइन, हमारी गुरु माँ डॉक्टर सुरेखा भार्गव मैम का, उनका स्टोरी है। ओके। और मुझे बहुत पसंद है स्टोरी। आप लोगों को स्टोरी सुनना अच्छा लगता है? मुझे बोलना अच्छा लगता है। तो मैं स्टोरी से शुरू करता हूँ। एक्चुअली क्या हुआ, एक राजा था। एक राजा क्या किए, एक अनाउंसमेंट किए कि कल एक बड़े से नदी है, पर जो नदी एक्चुअली किनारा छोटा है, उसका एक छोर से दूसरी छोर बहुत कम 50 मीटर के या 100 मीटर के आसपास उसका चौड़ा है। वो शर्त रखे कि अगर
कोई बंदा इस किनारे से दूसरी किनारे वो पार कर जाएगा, नदी को पार कर जाएगा, तो जो मांगेगा उसे दिया जाएगा, जो मांगेगा। और बहुत सारे लोग लालच के वजह से चले आए कि चलो हम नदी पार कर लेंगे। और जैसे नदी के किनारे खड़े हो गए, वो बड़े-बड़े पत्थर था, वो पत्थर के ऊपर लोग सब खड़े होके नीचे जब देखने लगे, तो देखे कि बड़े-बड़े मगरमच्छ, बड़े-बड़े मगरमच्छ वहां पे अपनी मुंह को आ करके ऐसे वो लेटे हुए हैं। बहुत सारे मगरमच्छ, बहुत सारे मगरमच्छ। वहां पे लोग सोचने लगेंगे कि हम ये नदी कैसे तैर करेंगे। अगर तैरने के लिए जंप करेंगे तो क्या होगा? तो मगरमच्छ तो हमें निगल लेगा, हम तो जिंदा नहीं रहेंगे और राजा से क्या लेंगे। तो सभी लोग वही सोचते रहे और वापस धीरे धीरे सभी लोग पीछे आते गए। उसी टाइम एक बंदा जोर से चिल्ला के आ करके जंप कर दिया। और जब जंप किया तो सभी लोग हैरान होकर देख रहे हैं कौन बंदा है, कौन बंदा, कौन साहसी है। वो एक्चुअली बहुत ही ब्रेव इंसान है जो भी बंदा जंप किया है। और वो जाके गिरा किसके ऊपर? कि मगरमच्छ की पीठ के ऊपर। और क्या किया? जोर से ये मगरमच्छ को इधर मारा, उससे उधर मारा, उसके ऊपर वो पे पांव रखा, उसके ऊपर पांव रखा, वो पूरा अपनी जी जान लगा के फिर नदी पार कर दिया। नदी पार करके हाँ, कैसे कर रहा है। और उससे सभी लोग आके राजा का जो सैन्य थे उसे अपने ये में उठा लिए, हाथों में सभी उठा के कांधों पे सवारी करके उन्हें राजा के पास लेकर आए। सभी उसका जय जयकार जय जयकार करते गए और राजा को जाके बताए सा ये बंदा बहुत ही ब्रेव है। यही एक ही बंदा था जो एक्चुअली कूद गया और नदी को पार कर गया। ओके, राजा उसे शाबाशी देने लगे। तो बोले बहुत अच्छा किया, तुम बहुत ही बड़े साहसी हो, तुमने ऐसा किया कैसे? बोलो क्या चाहते हो, बोलो क्या चाहते हो? नहीं 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 नहीं, मैं क्या चाहता हूँ वो बाद में है, पहले मुझे एक चीज का आंसर दो। नहीं 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 नहीं, तुम्हें क्या चाहिए पहले वो बता दो, मैं देने के लिए तैयार हूँ। जो तुम चाहो वो मैं देने के लिए तैयार हूँ। नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ एक सवाल का आंसर चाहिए। मैं क्या सवाल तुम पूछना चाहते हो पूछो, लेकिन पहले तुम मांग तो लो जो मांगना था ना। मुझे कुछ नहीं चाहिए, पहले एक सवाल का मुझे आंसर दो कि वो आदमी का नाम मुझे बता दो जिसने पीछे से मुझे धक्का दिया। जिसने पीछे से मुझे धक्का दिया। मैं अक्सर कूदने के लिए तैयार नहीं था, मैं तो खुद डर गया था, लेकिन पता नहीं मुझे कि कौन धक्का दिया। मुझे पीछे से कोई धक्का दिया और मैं नदी में गिर गया। और जब नदी में गिरा मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था, मुझे तैरना तो था और मैं कुछ भी करके नदी पार कर गया। इस स्टोरी से हम क्या सीखते हैं? ये हमारे बिजनेस में क्या काम पे आएगा? इस स्टोरी से ही सीखते हैं कि जब भी हम कोई भी नेटवर्किंग ले लीजिए, जब भी हम कुछ करते हैं और जब हम आके वहां पे खड़े हो जाते हैं मैदान के ऊपर कि अभी कुछ करेंगे, अभी तो कुछ करना है, और तभी हमें बड़े बड़े मगरमच्छ दिखने लगते हैं। कौन सा मगरमच्छ? नो, नो, नो का मगरमच्छ, रिजेक्शन का मगरमच्छ, ऑब्जेक्शन का मगरमच्छ, सेल्फ ईगो जो रहता है ना, ईगो, सेल्फ रेस्पेक्ट हमारा, मेरे ईगो को हर्ट होता है, वो मगरमच्छ। प्राउड ऑफ परफॉर्मेंस नहीं रहता, क्योंकि हमें पता नहीं हम कितने बड़े कंपनी में काम करते हैं, कितने बड़े कंपनी में हम काम कर रहे हैं वो पता नहीं, क्योंकि हमें फ्री में मिला है सब कुछ। हम सोचते हैं कि ये कोई छोटा मोटा कंपनी है, लेकिन कंपनी बोल रहा है कि आप इसका शेयर होल्डर हो, हमें पता नहीं। हम इसका डिस्ट्रीब्यूटरशिप है, हमें पता नहीं, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटरशिप अगर लेना पड़ता है मार्केट में, कोई भी डिस्ट्रीब्यूटरशिप आप लेंगे तो लाखों में इन्वेस्ट करना पड़ता है, लाखों में सिक्योरिटी डिपॉजिट देंगे तभी डिस्ट्रीब्यूटरशिप मिलता है। और यहाँ पे हमें फ्री में मिला है, तो हमें ये भी पता नहीं हमारा वैल्यू, हमारा कंपनी का प्रोफाइल
कि कितने बड़े कंपनी में हम काम किए हैं पता नहीं, तो इसलिए क्या होता है ना, हमें प्राउड ऑफ परफॉर्मेंस नहीं रहता। लोगों को क्या बताएँगे, हमें शर्म आता है, हमें शर्म आता है। लोगों को बिज़नेस के बारे में बताएँगे, ये बताएँगे, लोग ये सोचने लगेंगे कि तेरा धंधा सही नहीं चल रहा है, तेरा अभी इनकम सही नहीं आ रहा है, हस्बैंड अभी तुम्हें पैसा नहीं देते, अभी तुम्हें थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है, शायद पैसे की दिक्कत है इसीलिए शायद एक्स्ट्रा इनकम के लिए तुम ढूँढ रहे हो। बहुत सारे सवाल, बहुत सारे मगरमच्छ हमारे सामने खड़े हो जाते हैं और हम डर के मारे वहीं खड़े रहते, कभी नदी के ऊपर हम जंप नहीं करते। वहीं पत्थर के ऊपर खड़े रह जाते हैं और वो मगरमच्छ को देख के डर जाते हैं। लेकिन यहाँ पे एक बंदा है जो हमेशा आपको धकेलने के लिए रेडी है, वो आपको धक्का देगा। एक आदमी चाहिए जो आपको धक्का देगा और तुम्हें वहां पे बोलेगा कि तुम जाओ, करो, ओके। लेकिन वो अकेला धक्का देके पीछे नहीं रहेगा, वो आपके साथ जंप करेगा। वो होता है आपकी अपलाइन, जो आपके लिए काम करेगा, आपके साथ में जंप करेगा और आपको बोलेगा आप अकेले नहीं हो, चलो वो मुसीबत को साथ में हम लड़ेंगे। और जब आपकी अपलाइन आपके साथ में आ जाएगा ना, तो जो बड़े-बड़े मगरमच्छ सब छोटे हो जाएँगे, प्लास्टिक के लगेंगे, तो खिलौना लगेंगे, कोई इधर चला जाएगा, कोई उधर चला जाएगा, आपको आराम से आपको लगेगा इतना ईज़ी है, इतना ईज़ी, मुझे तो पहाड़ जैसा लगता था, अभी ये ऑब्जेक्शन कहाँ गया? तो ऑब्जेक्शन ही नहीं रहेगा। अगर आप जो धक्का दे रहा है आपको, वो अपलाइन को अगर साथ में रखेंगे, तो वो भी किनारे पे जाएँगे और आपको भी किनारे लगा देंगे, ओके? आर यू रेडी? ऑफलाइन का जो धक्का वो खाने के लिए आप रेडी हो, तो आपको कोई हरा नहीं सकता। चाहे जितनी बड़े मुसीबत हो, वो छोटा लगेगा आपको। हमारे दिमाग में आता है कि हम लोगों को बुलाएँगे कैसे? कैसे बुलाएँगे कि लोग ज़ूम मीटिंग में आ जाए? हमारा मीटिंग में सभी लोग बैठेंगे, कैसे बुलाएँगे? क्या बोलेंगे कि लोग आएँगे? मैं कुछ भी बोलूँ मेरे बात लोग सुनेंगे। कैसे बुलाएँ कि लोग आए? सुरेखा मैडम हमेशा कहते हैं कि आप प्यार से बुलाइए। आप प्यार से बुलाइए तभी लोग आएँगे। ये दुनिया में मैंने हमेशा बोलता हूँ कि 3 टाइप का लोग रहते हैं, 3 टाइप का। पहले टाइप का लोग जो हमेशा ये बिलीव रखते हैं गिव एंड टेक, तुम दोगे तो मैं दूँगा, तुम नहीं दोगे तो मैं नहीं दूँगा। दूसरी टाइप का लोग होते हैं जो हमेशा सिर्फ लेने में विश्वास करते हैं। मैं किसी को कुछ नहीं दूँगा, मैं सिर्फ लूँगा। उस टाइप का कुछ लोग रहते हैं और एक तीसरे कैटेगरी के लोग रहते हैं जो हमेशा देने में बिलीव करते हैं। कोई एक्सपेक्टेशन नहीं, विदाउट एक्सपेक्टेशन देने में बिलीव करते हैं और हम लोगों को पता है हमें वही लोग अच्छे लगते हैं। हमें सेल्फिश लोग अच्छे नहीं लगते, हमें सिर्फ वही लोग अच्छे लगते हैं जो गिवर होते हैं, जो दूसरे के लिए सोचते हैं। लेकिन अगर हम में लालच है, अगर हम अपने लिए लोगों को बुला रहे हैं कि कैसे अगर 5 आदमी मेरा जॉइन कर जाएँगे तो मैं फास्ट 10% हो जाऊँगा, मुझे 700-800 रुपए का प्रोडक्ट फ्री में मिल जाएगा। कैसे इस बार मैं 10 आदमी को अगर जॉइन करा दूँ तो मेरा बहुत ही अच्छा प्रमोशन आया है और उसके वजह से 4000 का कंपनी बोनस रखा है, ये बोनस मैं पा लूँगा। अगर आपके दिल में लालच रहता है, कैसे अगर इस महीने मैं 8-10 लोगों को बिज़नेस में लाता हूँ और उन्हें मैं बोलता हूँ कि आप 10,000 खरीद लो, 15,000 खरीद लो, तो मैं इमीडिएट डायरेक्टर बन जाऊँगा। लालच हो गया ना? लोगों को लाके अगर मैं उनसे कुछ एक्सट्रैक्ट करना चाहता हूँ, चाहे बिज़नेस क्यों ना हो, अगर मैं उन्हें एक्सट्रैक्ट करना चाहता हूँ, तो मैं लोगों से सिर्फ लेना चाहता हूँ और माइंड इट, आपके दिमाग में जो कुछ चल रहा है ना, जो भी आपके दिमाग में चलेगा, वो आपकी फेस में रिफ्लेक्ट करेगा। आप सोचते हो कि सामना वाला कुछ नहीं पता चलेगा उसे। गलतफ़हमी है आपकी गलतफ़हमी है, सब कुछ पता चलता है। सब कुछ पता चल जाता है
और लोग हमसे बहुत ज्यादा चालाक है। लोग हमसे बहुत ज्यादा चालाक है। लोग उन्हें रेस्पेक्ट देते हैं अगर आप उन्हें केयर करते हो। जो लोग दूसरों के बारे में सोचते हैं, जो लोग दूसरे के बारे में केयर करते हैं, सिर्फ उन्हीं लोगों को लोग रेस्पेक्ट देते हैं। लेकिन अगर आप खुद की बेनिफिट के लिए अगर कुछ काम करने के लिए निकलोगे, लोग आपकी पसंद नहीं करेंगे, फोन अवॉइड कर देंगे, आपको फोन उठाएंगे नहीं, आपकी फोन उठाएंगे नहीं। आप बोलोगे कि मैंने उसे मोदी केयर के बारे में बताया, मैंने उसे फलाना नेटवर्किंग के बारे में बताया और वो मेरा फोन ही वो नहीं उठाता। उसकी एक ही रीजन है, क्योंकि आपकी जो इनविटेशन था गलत था। आपकी इनविटेशन का तरीका गलत था और वहां पे क्लियरली आपकी बेनिफिट उन्हें दिखाई देता है। अगर वही इनविटेशन में उनकी बेनिफिट अगर आप उन्हें दिखा दो कि इसमें आपकी क्या बेनिफिट है, अगर वो दिखा दो तो वो लोग आपको ढूंढेंगे, वो लोग आपको ढूंढेंगे। तो प्रॉब्लम कहां पे पता चल गया? अगर लोग नहीं आते, अगर हम बुलाते हैं और लोग नहीं सुनते, अगर कुछ लोग हमारा फोन अवॉइड करते, बार बार बुलाने पे हमें एक और टाइम देते हैं, देन हमारा गलती नहीं है। ये नहीं बोल रहा कि हमारा गलती की वजह से, ये बोलता हूं कि हम सही टेक्निक अप्लाई नहीं करते। ओके, ये एक ट्रिक है। इनविटेशन इज ए आर्ट, इट इज ए स्किल, इट इज ए टेक्निक। अगर एक स्किल है, अगर एक टेक्निक है, अगर आर्ट है, इसे कोई भी सीख सकता है, कोई भी। एनी कैन डू। क्योंकि अगर टेक्निक नहीं होता और कुछ स्पेशल क्वालिटी होता तो कुछ लोग कर पाते। अगर टेक्निक है, स्किल है, अगर आपको स्किल डेवलप करेंगे तो हो जाएगा, अगर टेक्निक डेवलप करेंगे तो हो जाएगा। अगर आप सीखने के लिए तैयार हो तो आप कर सकते हो। बहुत ईजी है, बहुत ईजी है, लेकिन इट इज important most important thing in any networking, that is invitation, that is invitation। क्योंकि अगर प्रॉपर इनविटेशन आप नहीं करेंगे तो लोग नहीं आएंगे, अगर लोग नहीं जुड़ेंगे तो आपका टीम नहीं बनेगा, अगर आपका टीम नहीं बनेगा तो पैसा नहीं आएगा। सिंपल सी चीज। इफ यू हैव ए बिग ड्रीम, देन यू हैव टू मेक ए बिग टीम। एक बड़ा टीम बनाने की जरूरत है। अगर बड़े टीम चाहिए तो लोग चाहिए। तो टेक्निक सीखने के लिए तैयार हो? आर यू रेडी? यस सर। यस सर। थैंक यू, थैंक यू। तो चलिए सीखते हैं कि कैसे इनवाइट करेंगे। हम गलती क्या करते हैं पहले बता देते हैं। सोचिए, कितने लोग आप लोगों में से कितने लोग बाहुबली पिक्चर देखे हैं? कितने लोग बाहुबली पिक्चर, सब लोग कितने लोग देखे हैं? आप हेलो? देखे हैं? नीता भाभी आप हाँ, देखे हैं? यस। ओके, तो बाहुबली में आपने देखे होंगे कि फर्स्ट पार्ट में कटप्पा ने बाहुबली को मार दिया था। यस यस सर। और जब मार दिया था तो हमें ये लगा कि कटप्पा कैसे मार सकता है? कटप्पा तो उसका मामा था, उसका सबसे चाहने वाला था, वही था, वो कैसे मार सकता है? तो सबका दिमाग में क्या सवाल आया? कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? तो वहां पे क्या लिख दिया? टू बी कंटिन्यूड, टू बी कंटिन्यूड। सेकेंड पार्ट आ रहा है। आप यकीन नहीं करोगे, फर्स्ट पार्ट तो ब्लॉकबस्टर था ही, सेकेंड पार्ट बिगेस्ट पिक्चर बना अभी तक इंडियन हिस्ट्री में, सिनेमा हिस्ट्री में अभी तक सबसे ज्यादा कमाई करने वाला पिक्चर बाहुबली 2 बना। क्यों? क्योंकि लोगों की मन में एक क्यूरियोसिटी था कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? तो उसकी वजह से लोग वेट करे
कि कब उसका पार्ट 2 आएगा, लोग देखेंगे। लेकिन अगर वही चीज वो पहले पार्ट में आपको बता देता, तो क्या हम जाते सिनेमा हॉल देखने के लिए या टीवी में बैठ के देखते? क्योंकि हमें पता चल गया, जो सीक्रेट था तो पता चल गया, तो हम क्यों जाएंगे? क्योंकि कोई चीज का क्यूरियोसिटी अगर नहीं रहेगा लोगों के मन में, अगर क्यूरियोसिटी आप डेवलप नहीं करते हो, तो लोग उससे सुनने के लिए इंटरेस्ट नहीं रहते। अगर सोचिए क्रिकेट मैच चल रहा है और क्रिकेट मैच में एक हाईलाइट आप देख रहे हो, उसमें आपको पता चल गया कि इंडिया जीत गया है, क्या आपका इंटरेस्ट उसमें रहेगा तो मैच में? क्योंकि आपको पता है इंडिया जीत गया है। चाहे इंडिया का 10 विकेट भी चला जाए, अगर आपको पता है कि इंडिया जीत गया, तो आपको पता है कि लास्ट विकेट जीता देगा, तो इसमें इंटरेस्ट नहीं रहेगा। आपको वो समझना है कि मैं जो लोगों को बुला रहा हूं मीटिंग में, वो एक मेरा इनविटेशन है, वो मेरा प्रेजेंटेशन नहीं है, दैट इज माई इनविटेशन। लेकिन लोग क्या गलती करते हैं, वहीं पे सब कुछ बताने के लिए शुरू हो जाते हैं। तो मैं अभी बिजनेस कर रहा हूँ, मैं मोदी केयर कर रहा हूँ, मैं फलाना नेटवर्किंग कर रहा हूँ, मेरा बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। तुम भी कुछ नहीं, घर में यूज करके सब कुछ कर सकते हो, बहुत इनकम कर सकते हो, और तुम्हें बहुत कुछ फ्री में मिलता है। पता है कंपनी 3 महीना फ्री देता है सालाना, बहुत अच्छा प्रोडक्ट, मुझे बहुत अच्छा लगता है। इससे बहुत सारे चीज लोगों को बता देते हैं, और लोग क्या समझते हैं? लोग समझते हैं ये कोई चेन वाला सिस्टम आ गया, उन्हें पता नहीं, उन्हें लेकिन वो समझ में आ जाता है कि वो मेंबर वाला धंधा है, वो चेन वाला धंधा है, तो प्रोडक्ट बेचने वाला धंधा है। क्योंकि वो मुझे प्रोडक्ट के बारे में बोल रहा है, मतलब वो मुझे कल बेचने के लिए बोलेगा। ये टोपी पहनाने वाला धंधा है। टोपी पहनाने वाला धंधा है। राइट राइट बेटा। तो लोग क्या करेंगे? अवॉइड करना स्टार्ट करेंगे, लाजमी है। तो गलती उनका नहीं है, गलती हमारा है, क्योंकि हमने कुछ सस्पेंस रखा नहीं। तो पहला पॉइंट आपको याद रखना है, इनविटेशन इज नॉट प्रेजेंटेशन। इनविटेशन टाइम पे आपको प्रेजेंटेशन नहीं देना है। प्लान प्रेजेंटेशन आप नहीं कर रहे हो, तो कंपनी के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, मीटिंग के बारे में, अपलाइन डाउनलाइन, कोई भी ऐसे जो घिसा पीटा वर्ड इस्तेमाल मत कीजिए। कोई भी ऐसा घिसा पीटा वर्ड मत कीजिए, वो यूज करने में लोगों को लगेगा कि वही टोपी पहनाना है। राइट। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है नेटवर्क मार्केटिंग में। सेकंड पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट याद रहा, इनविटेशन इज नॉट प्रेजेंटेशन, माइंड इट। तो क्यूरियोसिटी बनना चाहिए। सेकंड पॉइंट, क्या बोलना है जितना इंपॉर्टेंट नहीं है नेटवर्क मार्केटिंग में, क्या नहीं बोलेंगे वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। याद रहेगा आपको? क्या बोलना है जितना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या आप नहीं बोलेंगे वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कैसे आपको पता चलेगा ना? वो सीखेंगे। कैसे सीखेंगे? ऑफलाइन को साथ में रख के सीखेंगे, 3 वे कॉलिंग करके सीखेंगे। ऑफलाइन रहेगा लाइन पे, और किसी को बोलेंगे कि मेरे एक बहुत ही लाइफ कोच अभी आए हैं, मेरे ऑफलाइन बोलने की जरूरत नहीं, कि कोई नहीं समझेगा कि मेरे एक बहुत ही लाइफ कोच आए हैं, अभी मुझे बिजनेस ट्रेंड कर रहे हैं, और वो मुझे हेल्प कर रहे हैं, वो मुझे हेल्प कर रहे हैं, और इस बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए मुझे कोशिश कर रहे हैं। बहुत ही सक्सेसफुल है, महीने में उनका अभी इतने लाखों का इनकम है, बहुत ही सक्सेसफुल है, और वो आपसे 2 मिनट बात करना चाहते हैं। ओके, तो क्या अगर आप रेडी हो तो मैं बात कराऊं? ऐसे करके आप ऑफलाइन को एडिफाई कीजिए, फास्ट एडिफाई और ऑफलाइन। नहीं तो सुनेगा नहीं, ऑफलाइन को क्यों सुनेगा? उन्हें पता है थोड़ी ऑफलाइन कौन है, वो कितने बार फॉरेन ट्रिप गया है, कितने कार अचीवमेंट किया है, कितना इनकम है, उसे थोड़ी पता है। तो आपको पता है, इसीलिए आप ऑफलाइन को रेस्पेक्ट देते हो, उसे तो पता नहीं। तो आपको एडिफाई करना होगा पहले ऑफलाइन को, और फिर ऑफलाइन को 3 वे कॉलिंग में उनके साथ बात करेंगे। तो ऑफलाइन उन्हें इन्वाइट करेंगे, और ऑफलाइन कैसे इन्वाइट करते हैं आप सीख लीजिए, वो टेक्निक सीख लीजिए। कैसे एक हाउस वाइफ को इन्वाइट किया जाता है, कैसे एक स्टूडेंट को इन्वाइट किया जाता है, कैसे एक बिजनेस पर्सन को इन्वाइट किया जाएगा, कैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉय को इन्वाइट किया जाएगा,
किसी प्रोफेशनल लोगों को इनवाइट किया जाएगा। सीखिए, बहुत ही डिफरेंट लोगों को डिफरेंट टाइप का इनविटेशन देता है। लेकिन चाहे जितने लोगों को जितने टाइप का भी आप इनविटेशन करो, अगला पॉइंट, हर इनविटेशन 1 मिनट के नीचे होना चाहिए। 45 सेकेंड से 1 मिनट के अंदर इनविटेशन खत्म हो जाना चाहिए। हाउ मच टाइम? विद इन 1 मिनट। इनविटेशन शुड बी विद इन 1 मिनट। अगर ज्यादा बोलोगे तो खुद फंसोगे, अगर नहीं बोलोगे तो फंसने की चांस नहीं। और ऑलवेज बी हरी, हर वक्त जल्दी में रहिए। उसे फोन जब करेंगे उन्हें बोल दीजिए सॉरी, मैं एक्चुअली आपको ज्यादा अभी टाइम नहीं दे पाऊंगा क्योंकि अभी अभी मैं एक मीटिंग में ज्वाइन करना है, मुझे ऑनलाइन मीटिंग में अभी जाना है, सिर्फ 1 मिनट आपसे बात कर सकता हूँ। सो चलिए शुरू करते हैं कि कुछ इस फैमिलियर टॉक से आप शुरू करेंगे। क्या क्या उसका फॉर्मूला है मैं वो बता रहा हूँ। क्या क्या फॉर्मूला है, कौन सा फॉर्मूला को यूज करके आप इनवाइट करेंगे। पहला फॉर्मूला FORM, फॉर्म, FORM, फॉर्म। वो फॉर्म फॉर्मूला को यूज कीजिए। फॉर्म फॉर्मूला क्या है? F फॉर फैमिलियर टॉक। जब भी आप करेंगे पहले बिजनेस में मत आइए। इमीडिएट बिजनेस में आएंगे तो बोलेगा कि ये बिजनेस माइंडेड पीपुल है, उसे पता चल जाएगा वो अपने लिए बात कर रहा है, तो आपसे टाइम नहीं देगा या आपकी बात नहीं सुनेगा। तो पहले थोड़ा फैमिलियर टॉक कीजिए। कैसे आप अभी कोरोना के टाइम पे क्या चल रहा है और आपकी बिजनेस कैसे चल रहा है, सर आप अभी कौन सा प्रोफेशन में हो। जस्ट 1-2 सवाल, ज्यादा नहीं। ज्यादा बोलोगे फिर फंसोगे, तो ज्यादा बोलना नहीं है। क्या नहीं बोलेगा ज्यादा इंपॉर्टेंट, वो ध्यान से सुनिए। ए फॉर फैमिलियर टॉक। देन आता है ओ मतलब ऑक्यूपेशन, क्या कर रहे हैं अभी, सर कैसा चल रहा है, जो मैं बोला। देखो फैमिलियर टॉक में दोनों आ गया, ओ फॉर ऑक्यूपेशन। देन आर में 2 टाइप का होता है। आर में क्या करेंगे ना, राइट टू द पॉइंट आ जाइए। राइट टू द पॉइंट, क्या डायरेक्ट आप जो टॉपिक में बात करना चाहते हैं, जो इनवाइट करना चाहते हैं वो कीजिए। ओके, कि सर एक बहुत ही सुंदर एक ऑनलाइन बिजनेस अभी आया है। अभी कोरोना के टाइम पे हम ऑनलाइन पे काम करते हैं, उसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं, तो रिस्क नहीं, और कंप्लीटली पार्ट टाइम बिजनेस घर बैठ के कर सकते हो, आपके फ्री टाइम पे कर सकते हो। और डायरेक्ट उसके बाद मनी पे आ जाइए। मनी, एम फॉर मनी। ओके, कि आप ये बिजनेस करके ये 1 घंटा 2 घंटा देके उनकी ये क्या उनकी नीड होगा उसी हिसाब से। अगर एक स्टूडेंट है, अगर आप उन्हें बोलोगे कि 50,000 लाखों का इनकम, तो भाग जाएगा। ओके, तो उससे बोलिए कि आप आपकी पढ़ाई के साथ, आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं होगा, आपकी पढ़ाई के साथ ऑनलाइन में 1 घंटा टाइम देके 2 घंटा टाइम देके आराम से 5-10 हजार इनकम कर सकते हो। आपकी पॉकेट मनी वहां पे आराम से आप उठा सकते हो, तो वो सुनेगा, इंटरेस्ट होगा। एक हाउस वाइफ को बोलिए कि मैडम आप आपकी घर की काम के साथ, एक आपकी रसोई के साथ, आपकी बच्चों की आप ट्यूशन करते हो तो बच्चों की पढ़ाई के साथ आप आराम से यहाँ पे 10,000 20,000 कमाई कर सकते हो। तो उनका आई ओपन होगा, माइंड ओपन होगा, वो सुनेगा आपकी बात। एक जॉब होल्डर को बोलिए कि सर आपको नौकरी छोड़ने की जरूरत नहीं, आपकी नौकरी के साथ एक इतना सुंदर बिजनेस है। 1 घंटा 2 घंटा आपकी फ्री टाइम पे, जो टाइम पे आप थोड़ा टीवी देखते हो या फेसबुक व्हाट्सएप चलाते हो, वही टाइम पे आप ये बिजनेस को करके आराम से आप 20,000 30,000 रुपया महीना कमा सकते हो। आप जितना इनकम आपकी जॉब पे करते हो उतना इनकम आप यहीं पे कर सकते हो, तो सुनेंगे। लास्ट पॉइंट, डायरेक्ट आ जाएंगे मनी के ऊपर। मनी के ऊपर आने के बाद डायरेक्ट उन्हें पूछेंगे, क्या पूछना है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है या क्या नहीं पूछना है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
विच इज इम्पोर्टेंट, क्या नहीं पूछना है। तो पहले मैं बता देता हूँ क्या नहीं पूछना है। कभी भी ये नहीं पूछेंगे कि सर या मैडम क्या आप ये बिजनेस करने के लिए तैयार हो, क्या सर या मैडम आप ये बिजनेस करने के लिए चाहते हो, ऐसा कभी मत बोलिएगा। उन्हें उसी टाइम बोलिएगा कि सर या मैडम ये बिजनेस को क्या आप जानना चाहते हो, क्या इस बिजनेस के बारे में थोड़ा इंफॉर्मेशन लेना चाहते हो। तो जानने के लिए कौन मना करेगा। तो बोलेगा हाँ कोई दिक्कत नहीं। तो सर उसी वक्त 2 टाइम दीजिएगा। सर आज रात को 8 बजे ऑनलाइन ट्रेनिंग हो रहा है और कल या किसी और जो अगर सूर्यका मैडम का 6:30 बजे होता है, कोई भी मीटिंग अगर है दिन में तो 2 टाइम दे सकते हो। अगर दिन में कुछ नहीं है, आज रात 8 बजे या कल रात 8 बजे, 2 टाइम अभी है। अभी उनने थोड़ा सीट खाली है, इमरजेंसी क्रिएट कीजिए कि सीट खाली है। अगर आप चाहेंगे तो मैं अभी उसे बुक कर लूंगा, नहीं तो सीट फिलअप हो जाएगा। अर्जेंसी क्रिएट कीजिए। अर्जेंसी क्रिएट नहीं करेंगे तो होगा नहीं कि अगर आप चाहेंगे तो मैं सीट आपके नाम से बुकिंग कर दूंगा। फ्री है, कोई पैसा नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी हमें बुकिंग करना पड़ता है क्योंकि लिमिटेड सीटें लोग फिलअप हो जाएंगे। कौन सा डेट आपके लिए सही रहेगा, आज का डेट है कल, अगर आज बोलेगा तो आज, कल बोलेगा तो कल, आप दोनों डेट देंगे, आप देंगे, टाइम आप देंगे। कभी ये नहीं पूछना, अभी फिर आ गया वही पॉइंट पे, क्या नहीं पूछना है। कभी ये नहीं पूछेगा कि सर या मैडम आप कब सुनना चाहेंगे, आप कब टाइम देंगे, आप कब देखना चाहेंगे, ऐसा मत बोलेगा। फिर अगर ऐसा बोल दिए तो आप फंस जाएंगे। लोग बोलेंगे ठीक है देखते हैं, थोड़ा टाइम होने से बताऊंगा। ठीक है मैं पूछ के बताऊंगा। प्रॉब्लम क्या होता है वहीं पे समझ लीजिए। ओके। और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, बाद में कोई परेशानी ना हो, बाद में कोई परेशानी ना हो, बाद में आपको ऐसा कोई एक्सक्यूजेस आपको ना दे पाए कि मैं पूछ के बताऊंगा या मैं पूछ के बताऊंगी। आपको पहले से उससे पूछना है कि क्या सर या मैडम आप आपकी खुद की डिसीजन आप खुद लेते हो या आपकी डिसीजन कोई और लेता है। ये सवाल पूछने में कभी भूलिएगा मत, क्योंकि आपकी बहुत सारे टाइम एनर्जी सब कुछ आपको बचा लेगा। सवाल याद रहा कि सर या मैडम क्या आपकी डिसीजन आप खुद लेते हो या और कोई लेते हैं। अगर वो बोलेंगे कि नहीं मेरा डिसीजन मैं खुद लेता हूँ, देन वेलकम सर, आप आइए उस बार मीटिंग में। अगर वो बोलेंगे कि नहीं मैं मेरे पापा जी लेते हैं, कि मेरे हस्बैंड लेते हैं, कि मेरे वाइफ लेते हैं, कि मेरे पेरेंट्स लेते हैं, तो प्लीज सर जब भी आप इस बिजनेस के बारे में जो टाइम सिलेक्ट हुआ, आपकी गार्डियन के साथ में बैठेंगे, जो आपकी अथॉरिटी है, जो आपकी डिसीजन मेकर है, उनके साथ में प्लीज बैठिएगा। अदरवाइज आई कैन नॉट अलाउ यू, आई कैन नॉट अलाउ यू बोलिएगा ऐसा, मैं आपको अलाउ नहीं कर सकता। उन्हें पता चलेगा कि इसका बिजनेस कितना बड़ा है, वो हमें मना कर रहा है, वो हमें मना कर रहा है कि नहीं, क्योंकि उसे इतने सारे इंफॉर्मेशन देने के बाद फायदा क्या होगा। वो बोलेगा कि मैं पूछ के बताऊंगा या मैं पूछ के बताऊंगी, तो फायदा क्या। उससे बेहतर है कि मेरा टाइम बच जाए, मेरा टाइम बच जाए। पहले से मैं उन्हें क्लियर कर दूंगा कि अगर आप डिसीजन मेकर नहीं हो, अगर आपके ऊपर कोई है तो उनके साथ बैठो। ओके। तो ये टेक्निक है, ये कुछ नहीं है, छोटा छोटा टेक्निक है। बहुत सारे टेक्निक आगे भी है, आप सीखेंगे। इनविटेशन को एक प्रॉपर तरीका नहीं है, डिफरेंट टाइप ऑफ इनविटेशन होता है। विजिटिंग कार्ड में इनविटेशन होता है। आप अगर मार्केट में गए हो, बस में गए हो, बस स्टैंड पे खड़े हो, तो किसी को आप कैसे इनवाइट करोगे। वहां पे विजिटिंग कार्ड काम पे आएगा। पॉकेट में रहना चाहिए, वैनिटी में, मनी पर्स में हमेशा विजिटिंग कार्ड रहना चाहिए। बहुत ही जबरदस्त होता है विजिटिंग कार्ड का इन्विटेशन। विजिटिंग कार्ड में हम छोटा छोटा कुछ ऐसा पॉइंट डाल देते हैं कि लोग आपको फोन करेंगे, आपका फोन नंबर तो रहेगा। तो मैडम सर ये एक्चुअली मेरा एक विजिटिंग कार्ड है, अगर आपकी नजर में कोई है जो
एक साइड इनकम चाहता है, एक्स्ट्रा इनकम चाहता है, जीरो इन्वेस्टमेंट, कोई पैसा की जरूरत नहीं, तो ये नंबर पे कॉल कीजिएगा। कभी ऐसा नहीं बोलना कि सर अगर आपको चाहिए तो लीजिए मेरा कार्ड और मुझे कॉल कीजिएगा, ऐसा मत कीजिएगा। और जब भी कार्ड देंगे सर ऐसे पकड़ से निकाल के ऐसे मत दीजिएगा, कार्ड को ऐसे दोनों हाथ में दीजिए ताकि वो रेस्पेक्ट करे आपकी कार्ड को, नहीं तो कार्ड लेगा फिर पकड़ में वो भी रख देगा। लेकिन जब आप कार्ड को थोड़ा रेस्पेक्टफुली देते हो तो सीरियस होगा। विजिटिंग कार्ड सबसे बेहतरीन टूल है इनविटेशन का, अननोन प्रोस्पेक्टिंग में काम आता है। जिन्हें आप पहचानते नहीं, जो बाई चांस कहीं पे एक्चुअल मुलाकात हो गया, बस में किसी के साथ मुलाकात हो गया, ट्रेन में किसी के साथ मुलाकात हो गया, मार्केट में, मॉल में, विजिटिंग कार्ड आपका काम पे आता है। वो रखिए टूल, सबसे इंपॉर्टेंट टूल, कभी मत भूलिएगा। मेरा विजिटिंग कार्ड हमेशा मेरा मनी पर्स में रहता है, हमेशा रहता है मेरा विजिटिंग कार्ड। ओके, मैं कभी ये नहीं बोलता हूँ कि आपको चाहिए क्या, मैं बोलता हूँ कि अगर आपकी नजर में कोई है जो चाहते हैं घर बैठ के ऑनलाइन में थोड़ा इनकम करेंगे तो प्लीज इसमें मेरा नंबर है, उन्हें थोड़ा मेरा नंबर दे दीजिएगा। तो बंदा पहले क्या बोलेगा, अरे दूसरों को छोड़िए, पहले तो मुझे चाहिए, पहले मुझे बताओ सर आपको चाहिए, ओके थैंक यू सर। अगर वो बोल दिया मुझे चाहिए तो मेरा काम हो गया। सर आपका नंबर, थोड़ा फोन नंबर मैं ले सकता हूँ, तो काइंडली मेरा नंबर दे दीजिए, नाम दे, सर मैं आपको बताऊंगा, डेफिनेटली आई विल हेल्प यू। हो गया मेरा काम। मेमोरीज अगर में एक नाम भी आ गया, बना दो अपना लिस्ट में और एक नाम, क्योंकि अननोन तो बहुत है, अननोन बहुत है, हमारा लिस्ट कभी खत्म नहीं होगा। तो एवरीथिंग टेक्निक के ऊपर डिपेंड करता है। तो सीखते रहिए, जितना सीखेंगे, इफ यू लर्न मोर देन यू कैन अर्न मोर। अगर लर्न करेंगे तभी अर्न होगा। और ये टेक्निक कोई बड़ी बात नहीं, आप सीख सकते हो। भूल होगा तो क्या होगा, जब हम साइकिल सीखे तो न जाने कितने बार गिरे थे, लेकिन साइकिल चलाना तो छोड़ नहीं दिया ना। अगर छोड़ देते तो आज साइकिल या बाइक या कार नहीं चला पाते। हम गिरने के बाद फिर उठे, फिर चलाए, इसीलिए आज सक्सेसफुल है। इसी तरह पहले जब लोगों को बुलाएंगे तो हमें प्रॉब्लम होगा, नर्वसनेस आएगा, भूल होगा, ऐसा होगा, सही तरीके से बात नहीं कर पाएंगे, लैंग्वेज प्रॉब्लम होगा। देखिए ना, आज तक मैं खुद को ठीक नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे भी बोलना ठीक तरीके से आता नहीं, तो क्या हुआ, लेकिन मैं कॉन्फिडेंटली बोलता हूँ, चाहे भूल भी हो जाए तो क्या हुआ, सीखूंगा। मैं आप लोगों से सीख रहा हूँ, कोई गलती हो रहा है तो यहीं पे सीखूंगा, गलती कर करके सीखूंगा। तो क्या आप लोग गलती करने के लिए तैयार हो? आर यू रेडी टू मेक मिस्टेक? अगर करोगे तो सीखोगे, लेकिन प्लीज गलती को दोबारा मत दोहराओ। डोंट रिपीट मिस्टेक, ओके? कोई मिस्टेक को मत दोहराओ, करते जाओ, नया गलती करो। मैं बोल रहा हूँ नया गलती करो, नो डोंट वरी। गलती करके सब सीखेंगे। जरूर, हेलो, गलती करेंगे तभी सीखेंगे। 100%। गलती करना बुरी बात नहीं है, गलती करेंगे तो एक्सपीरियंस होगा, हमें पता चल जाएगा फेल्योर का कितने सारा रास्ता है, क्या क्या करने से फेल्योर होता है, हमें सभी पता चल जाएगा। ओके, तो आई होप मेरा प्रोग्राम आज आपको कुछ वैल्यू ऐड किया होगा। ओके, हेलो, थैंक यू। दिस इज ऑल अबाउट टुडे माय प्रेजेंटेशन। आप सीखते रहिए और दूसरों को सिखाते रहिए, और जितना सीखेंगे ज्यादा काम कीजिए, छोटा छोटा सीखिए, ज्यादा कीजिए। अगर काम नहीं करेंगे तो सीखेंगे तो कुछ काम पे आएगा नहीं, वो अपना तक रह जाएगा। उसे इम्प्लीमेंट कीजिए, लोगों को फोन कीजिए, लोगों को बात कीजिए, ऑफलाइन को साथ में रख के इनवाइट कीजिए, और कल से कीजिए। कल से, मैं तो बोलता हूँ मीटिंग खत्म होने के बाद आज से कीजिए। लोगों को बुलाइए अपनी मीटिंग में, अपने ऑफलाइन के साथ बिठाइए, जरूर आप कामयाब होंगे, आप जरूर कामयाब होंगे। यस यू कैन, दिस इज माय प्रॉमिस। मैं आपको गारंटी देता हूं, आपको कामयाब होने में कोई रोक नहीं सकता। तो यू आर ऑल सक्सेसफुल पर्सन, प्लीज गिव योरसेल्फ ए वेरी बिग राउंड ऑफ अप्लॉज, प्लीज। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट, सी यू एट टॉप।